हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में एसबीआई म्यूचुअल फंड का और अल्पाइन टेक्स वर्ल्ड का आईपीओ क्लोज हुआ है। तो उसका अभी करंट जीएमपी क्या चल रहा है और कम मतलब उसका आईपीओ जो है वो कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग चलिए यही सब जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले चलिए हम लोग एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो है वो इशू साइज जो है वो काफ़ी बड़ा रखा गया था, मतलब 9,800 करोड़ के करीब रखा गया था। और बेस प्राइस हम लोग जो बोलेंगे तो 574 रुपया का इसका मतलब प्राइस था। मतलब उस लॉट मतलब इस प्राइस में आपको आईपीओ अप्लाई करना था। और एक लॉट में आपको 26 शेयर अलॉट होने वाले थे। और इसका डेट आज ही है कि आपको शेयर अलॉट होंगे या नहीं होंगे। नहीं होंगे तो आपका फंड जो है वो अनब्लॉक हो जाएगा। चलिए हम लोग इसका देख लेते हैं कंपनी कितना सब्सक्राइब हुई है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो इस एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ है 5 हिस्सों में सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें से एम्प्लॉय है, शेयर होल्डर है और रिटेल इन्वेस्टर लोग हैं। और ये सब मिला करके देखेंगे तो सबसे अच्छा जो सब्सक्राइब हुआ है इंस्टीट्यूशनल बायर लोग ने सबसे अच्छा सब्सक्राइब किया है 140 गुना। लेकिन क्या है कि नीचे के जो लोग हैं वो लोगों ने बहुत कम सब्सक्राइब किया है शेयर को। इसलिए अगर ओवरऑल में देखेंगे तो मतलब 41% के करीब इसका मतलब टोटल सब्सक्राइब हुआ है। मतलब पांचों को मिला करके एक एवरेज किया जा रहा है। तो इनका देख सकते हैं आप, टोटल मिला करके 41% इसका सब्सक्राइब हुआ है। मतलब आईपीओ का जो इशू साइज है वो काफ़ी बड़ा था, इस वजह से सब्सक्राइब थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन अच्छे लोगों ने सब्सक्राइब किया है। और अगर आपको अलॉटमेंट की बात करेंगे हम लोग तो हो सकता है कि मतलब मैक्सिमम लोगों को ये आईपीओ अलॉट हो जाए, क्योंकि बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है। इसलिए हो सकता है कि मैक्सिमम लोगों को ये अलॉट हो जाए। और कंपनी अच्छा प्रॉफिट में थी, उसके बावजूद बहुत कम लोगों ने भरोसा जताया। उसका कारण था जीएमपी। जीएमपी इसका बहुत मतलब बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं था, 15-16% का रिटर्न है। और अगर आज की डेट में बात करेंगे 17 जुलाई को, तो आज भी ये 16% का ही रिटर्न दिखा रही है। मतलब कि जीएमपी में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। तो हो सकता है जिन लोगों को ये आईपीओ मिले उनको 15 से 16% का रिटर्न मतलब तुरंत में मिल जाए। लेकिन फिर भी क्या है कि जीएमपी जो है वो उतार चढ़ाव होता रहता है। वो मार्केट के ऊपर डिपेंड है, लेकिन कंपनी बहुत बढ़िया है। इसलिए इसका जीएमपी हम देख रहे हैं, जब से आया तब से बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है। मतलब लोग लोग इस पे भरोसा जताए हुए हैं, इसलिए इसका जीएमपी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं हो रहा। इसलिए उम्मीद है कि आप लोगों को जिनको भी आईपीओ मिलेगा 15-16% का रिटर्न उनको हो सकता है एकदम मिले ही मिले। तो आज आज ही आपको पता चल जाएगा कि आईपीओ आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अगर आज आईपीओ आपको मिलता है तो हो सकता है आपके अकाउंट से पैसे कट जाएं, और अगर नहीं मिलता है तो वापस वो पैसा जो है आपका अकाउंट में आ जाएगा। और अगर आपको आईपीओ मिलता है तो चलिए हम लोग वेट करेंगे 21 जुलाई का, क्योंकि आईपीओ उसी दिन लिस्ट होने वाला है। तो कितना रिटर्न आप लोगों को मिलता है तो चलिए हम लोग देखेंगे उसी दिन कि क्या आपको रिटर्न मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब अल्पाइन टैक्स वर्ल्ड आईपीओ के बारे में भी बात कर लेते हैं कि ये कंपनी कितना सब्सक्राइब हुई है। अगर हम लोग बात करेंगे इसका मतलब इशू साइज जो था वो बहुत कम था, कंपनी का बहुत कम डिमांड है। 126 करोड़ इस कंपनी ने अपना इशू साइज रखा था। और अगर शेयर प्राइस की बात करेंगे तो वो 105 रुपये इसका पर शेयर प्राइस था। लेकिन कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है लगातार, मतलब प्रॉफिट में है। मैंने आपको जब इसका आईपीओ का वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था कि कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है। बट फिर भी पता नहीं क्यों इसका जीएमपी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब 2-3% का ही रिटर्न है अभी भी आज के डेट में। अगर देखेंगे हम लोग 17 जुलाई को, तो इसी इसी के लिए हो सकता है इन्वेस्टर लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं जताया है। इसलिए एक मतलब बहुत ज़्यादा अगर देखेंगे हम लोग तो आप देख सकते हैं इसका जो सब्सक्राइब वो 3 हिस्सों में सब्सक्राइब हुआ है। और 3 हिस्सों का अगर एवरेज मिलाएंगे हम लोग तो ये बहुत ही कम सब्सक्राइब हुआ है आईपीओ, मतलब 1.38% का है, मतलब बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं है। और मे भी हो सकता है इसका कारण होए जो वो जीएमपी हो। लेकिन कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, मतलब कंपनी लगातार प्रॉफिट में है। तो अब आईपीओ जिन लोगों ने अप्लाई किया है
तो उनको तो आज पता चल ही जाएगा कि उनको आईपीओ मिलता है या नहीं मिलता है। मतलब आज 17 जुलाई को आज अलॉटमेंट का डेट है। अगर आईपीओ आपको अलॉट होता है तो आपका अकाउंट से पैसा कट जाएगा, और नहीं होता है तो वापस आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो आपको 21 तारीख को चलिए ये आईपीओ लिस्ट होगा, उसी दिन पता चलेगा कि आपको क्या रिटर्न मिला है। लेकिन जीएमपी बहुत बढ़िया नहीं है, इसलिए हम लोग ज़्यादा रिटर्न का उम्मीद कर नहीं सकते हैं। लेकिन कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, इसका प्रॉफिट कर रही है लगातार, तो फ्यूचर में। और अगर सबसे बड़ी बात करेंगे तो मतलब इसका प्राइस भी बहुत कम है, तो फ्यूचर में हो सकता है ये में भी अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। और जिन लोगों ने आईपीओ अप्लाई किया है, उम्मीद है कि मतलब सबको आईपीओ मिल सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ है। लेकिन एक डिमेरिट है कि इसका इशू साइज भी बहुत कम है, इसलिए उम्मीद है कि मतलब बहुत कम लोगों को भी आईपीओ मिल सकता है, क्योंकि इशू साइज इसका बहुत कम है इसलिए। लेकिन जीएमपी बहुत बढ़िया नहीं है, रिटर्न भी बहुत अच्छा नहीं है, तो मतलब क्या होता है 21 तारीख को, उसी दिन चलिए दोस्तों पता चलेगा। तो अब मैंने दोनों आईपीओ के बारे में आपको बता दिया है कितना सब्सक्राइब हुआ है। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो आप लोगों को और भी कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।